नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, संसद का बजट सत्र चल रहा है और इस बीच बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 3 लाइन व्हिप जारी कर दिया है। इस व्हिप में दरअसल सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। आज और कल सभी सांसद लोकसभा में मौजूद रहें, ये इस व्हिप में कहा गया है, निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार अहम बिल पेश करेगी, जिससे पहले पार्टी ने अपने सभी सांसदों को ये व्हिप जारी किया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को आज और कल लोकसभा में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। लगातार बजट सत्र चल रहा है और ये दूसरा चरण है बजट सत्र का। आपको बताते हैं संसद का, और इसमें भी लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अडानी मुद्दे को लेकर एक तरफ विपक्ष जो है वो जेपीसी जांच की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी तमाम जो सांसद हैं बीजेपी के, वो राज्यसभा और लोकसभा में राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जो बयान दिए हैं उसको लेकर माफी की मांग पर अड़े हुए हैं। और इस तरीके से लगातार जो संसद के दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा में जो कार्यवाही है वो बाधित हो रही है। लेकिन अब जो व्हिप जारी किया गया है ये साफ तौर पर बता रहा है कि अहम बिल है कि सरकार लोकसभा में पेश करेगी। यानी साफ है कि कुछ अहम बिल जो है वो सरकार पारित कर सकती है, और यही वजह है कि तमाम लोकसभा के सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। लोकसभा के एजेंडे में विनियोग विधेयक लगाया गया है और संभावना है कि बजट और वित्त विधेयक पारित कराया जाएगा। इसके अलावा 5 मंत्रालयों की वित्तीय अनुदान मांगों पर चर्चा और उन्हें पारित करना भी लोकसभा के एजेंडे में है। अन्य मंत्रालयों की वित्तीय अनुदान मांगों पर गिलोटिन की संभावना है और कल लोकसभा में बजट पारित होगा। ये अगले सप्ताह राज्यसभा में जाएगा, वो भी यही प्रक्रिया होगी। बजट सत्र इस बार जल्दी खत्म हो सकता है, ये भी जानकारी सामने आई है। आपको ये बता दें कि संसद का बजट सत्र जो है वो 6 अप्रैल तक चलना है, लेकिन गतिरोध के कारण लगातार दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हो रही है। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया है कि लगातार संसद का ये बजट सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ा है। फिर चाहे वो विपक्ष का हंगामा हो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम जो पार्टियां हैं उनके सांसदों ने हंगामा बरपाया है। अडानी मुद्दे को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए जेपीसी जांच की मांग की। कई बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित भी किया गया इस हंगामे के चलते। तो वहीं ब्रिटेन में राहुल गांधी ने जो बयान दिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत का अपमान विदेशी धरती पर किया, उसको लेकर बीजेपी आज भी माफी की मांग कर रही है। और इसी के चलते ये संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन अब ये व्हिप जारी किया गया है पार्टी की ओर से, जिसमें बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को आज और कल लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा है। यानी साफ है कि कई अहम जो बिल है वो पारित किए जा सकते हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर फिलहाल हंगामा चल रहा है। हंगामे की भेंट जो है पिछले कई दिनों से सदन की कार्यवाही चढ़ती जा रही है और लोकसभा में गतिरोध सुलझाने के लिए पिछले दिनों स्पीकर ने पहल की और अलग अलग दलों के नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया था। स्पीकर की कोशिश है कि सदन चले और बजट और फाइनेंस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपको ये बता दें कि बजट और फाइनेंस बिल पर एक भी दिन सदन में चर्चा नहीं हुई है। जिस तरीके का हंगामा, जिस तरीके का कहीं न कहीं पूरे मामले को लेकर बवाल संसद के जो दोनों ही सदन हैं राज्यसभा और लोकसभा में देखने को मिला। लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि 3 लाइन का जो व्हिप जारी किया गया है बीजेपी की ओर से, जिसमें सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। आखिर कौन से वो अहम बिल होंगे जो कि सरकार लोकसभा में पारित करेगी, ये बड़ा सवाल है जिस पर सबकी निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपनी रणनीति भी मजबूत कर रही है और इसी कड़ी में बीजेपी ने अहम फैसला लिया है। दरअसल
4 राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दरअसल नियुक्त किए गए हैं। और आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में जो वीरेंद्र सचदेवा हैं जो कि कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्हें अब परमानेंट कर दिया गया है, उनकी नियुक्ति हुई है। साथ ही इसके अलावा राजस्थान का अध्यक्ष सीपी जोशी को बनाया गया है। सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ओडिशा का मनमोहन सामल को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है। तो इस तरीके से ये 4 राज्य हैं, 3 राज्य बिहार, इसके अलावा राजस्थान और साथ ही उड़ीसा। वहीं दिल्ली में भी वीरेंद्र सचदेवा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्हें अब परमानेंट कर दिया गया है। तो ये साफ तौर पर जो फैसला लिया गया है, ये बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी रणनीति लगातार तय कर रही है, लगातार मजबूत कर रही है। और हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि किस तरीके से बीजेपी तमाम उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर रही है या फिर कम अंतर से वो हारी है। तो उन तमाम सीटों पर, उन तमाम राज्यों में खासतौर पर बीजेपी की नजर है। और इसी को लेकर बताया ये भी जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई बीजेपी के बड़े लीडर्स की जो मीटिंग भी हुई है, यानी लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय की जा रही है। बात अगर सम्राट चौधरी की जाए, जिसे बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्हें अब बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है। और इसकी घोषणा जो है वो बीजेपी की ओर से की जा चुकी है। इसके पहले संजय जायसवाल जो हैं वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के थे और आज पत्र जारी करके इसके बारे में पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है। संजय जायसवाल का कार्यकाल पिछले साल नवंबर में ही खत्म हो गया था, जिसके बाद अब सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है। तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं बेहद अहम जिम्मेदारी, वो भी ऐसे वक्त में जब बिहार में सियासी पारा काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गठबंधन की सरकार है, राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी के कंधों पर जिम्मेदारी जो है वो बढ़ चुकी है। बात अगर राजस्थान की जाए तो राजस्थान में सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान यानी कांग्रेस शासित राज्य है और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी राजस्थान में होने हैं। और चुनावों से पहले बीजेपी ने ये बड़ा फैसला राजस्थान में लिया है, जहां सीपी जोशी को डॉक्टर सतीश पूनिया की जगह नियुक्त किया गया है। यानी पहले सतीश पूनिया वहां प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, लेकिन अब सीपी जोशी की नियुक्ति हो चुकी है। और जाहिर तौर पर बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं अब राजस्थान में बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसका भी फैसला करना है। लेकिन अब जो कहीं ना कहीं नियुक्ति सीपी जोशी की हुई है, उनके सामने ना सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है उनके कंधों पर है। तो ऐसे में वो किस तरीके का परफॉर्मेंस वहां देंगे, किस तरीके से बीजेपी को कहीं ना कहीं राजस्थान में एक मजबूत स्थिति में लेकर आएंगे, ये देखना होगा। और बात अगर दिल्ली की जाए तो दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा जो कि एमसीडी चुनावों के बाद जो है आदेश गुप्ता की जगह कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे और उनकी अब परमानेंट नियुक्ति दिल्ली में हो चुकी है। तो लोकसभा चुनाव के चलते ये अहम फैसला जो बीजेपी की ओर से लिया गया है, ये बदलाव या ये नियुक्तियां बीजेपी के लिए क्या फायदेमंद साबित होंगी लोकसभा चुनाव में और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल अब बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम फूंक रही है और देखना यही होगा कि बीजेपी आखिर इन राज्यों में किस तरीके का प्रदर्शन करती है, किस तरीके से सत्ता पर काबिज होने का जो तैयारी बीजेपी कर रही है वो किस तरीके से मुमकिन होता है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।